आज के वीडियो में जानेंगे कि एक जबरदस्त विनिंग रेज्यूमे कैसे लिखते हैं। दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर हैं या आपने अभी अभी अपना काम शुरू किया है तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपको बनाना ही पड़ेगा। इससे आप बच नहीं सकते। हाँ, आपको शायद बहुत डर लगता है, रेज्यूमे बनाने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ऐसा लगता है कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें। स्पेशली अगर आपको लगता है कि आपके कोई अचीवमेंट्स ही नहीं है तो फिर मैं बोलूं भी क्या। लेकिन बहुत स्टेप बाय स्टेप तरीके हैं जिसको आप सिंपली ऑब्जर्व करके एक बहुत ही ब्रिलियंट पावरफुल रेज्यूमे लिख सकते हैं। आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग सा सरप्राइज है एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। देखते रहिएगा। मैं धीरे धीरे अच्छे से आपको समझाऊंगा। पॉज कर लीजिए जहां भी आपको वक्त की जरूरत है, लेकिन इफ यू फॉलो दिस स्टेप तो 1 घंटे के अंदर आपका फंडामेंटल ढांचा खड़ा हो सकता है फॉर योर रेज्यूमे एंड उसके ऊपर फिर आप इंप्रूव कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, गूगल डॉक्स खोलिए। हम गूगल डॉक्स पे काम करेंगे। ये स्पॉन्सर्ड या पेड प्रमोशन नहीं है। मैं गूगल डॉक्स का एक बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई भी और वर्ड टेम्पलेट या कोई भी और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। हम इस वीडियो के लिए गूगल डॉक्स यूज करेंगे। गूगल डॉक्स जब आप खोलेंगे तो आपको सबसे ऊपर टेम्पलेट्स दिखाई देंगे, जिसमें से एक होगा रेज्यूमे। उसको आप क्लिक करेंगे और आपके सामने अब है आपके रेज्यूमे का ढांचा। एवरी सेक्शन दैट यू हैव टू फिल इन, ताकि आपका रेज्यूमे पावरफुल, एक विनिंग, एक शॉर्टलिस्टेड रेज्यूमे बने। स्टेप 2, आपका नाम। आपका नाम हमेशा सबसे बड़े और सबसे लेजिबल अक्षरों में होना चाहिए। आप उसको लिखिए। स्टेप 3, आपका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या प्रोफाइल। इसको पॉज करेंगे, इसको लास्ट में लिखेंगे। क्यों? ये याद रखिए दोस्तों कि जब कभी हम किसी चीज़ की समरी लिखते हैं, किसी चीज़ को भी हम संक्षिप्त में देखते हैं, तो वो लिखने के बाद या देखने के बाद ही हम कर सकते हैं। तो आपने अगर शुरुआत ही समरी से करी, आप बहक जाएंगे, जिसको पढ़ के कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि आप प्रेशर में होंगे कि लिखना है, आप लिख देंगे। सो विल कम बैक टू इट। नेक्स्ट स्टेप, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसमें काफ़ी लोग काफ़ी गलतियां करते हैं। सबसे पहले, मेरे को आपके एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके घर नहीं आने वाला हूं, ना ही आपको कोई चिट्ठी भेजने वाला हूं, चाहिए होगा तो मांग लूंगा। आप सिर्फ 3 या 4 चीजें लिखेंगे। नंबर 1, आपका मोबाइल नंबर, ताकि आपको पहुंच सके लोग। नंबर 2, आपका ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस प्लीज वो अपना juniorboy1908@gmail.com, lovelyprincess@gmail.com नहीं, उसमें प्लीज 1 2 3 4 5 6 1708 4 5 6 7 मत डालिए। ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप कम नंबर्स यूज करें, ज्यादा शब्द यूज करें, सो दैट इट बिकम्स इजी। तो प्रोफेशनल ईमेल। थर्ड, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनाया है, सबसे पहले वो बनाओ, क्योंकि लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी एंट्री है टुवर्ड्स गेटिंग शॉर्टलिस्टेड एंड द वर्ल्ड टुडे। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो किसी पॉइंट पे, इफ नॉट ऑलरेडी, आपके रेज्यूमे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट। एंड फोर्थ, अगर आपके पास है तो आपकी वेबसाइट या कोई ऑनलाइन आइडेंटिटी। इस पॉइंट पे वापस आएंगे। नेक्स्ट स्टेप फिर आपका एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर नहीं है, एंड फ्रेशर्स के बारे में मैं आगे बात करूंगा, अगर आप फ्रेशर नहीं हैं और आप एक्चुअली काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं, then your experience is an advertisement for all the good things that you have done while at work. जो अभी आप कर रहे हैं वहां से शुरू होकर सबसे पहले जो आपने चीज करी थी वहां तक लिखते हैं। आप पहले से शुरू नहीं करते, अभी से शुरू करते हैं। 3-4 कंपोनेंट्स। सबसे पहले आपका कंपनी का नाम, दूसरा आपकी डेजिग्नेशन, तीसरा आपका ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में तिथि या डेट लिखने की जरूरत नहीं है, मंथ एंड ईयर काफी है। एंड अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो आप लिखेंगे जुलाई 18 टू प्रेजेंट, विच मीन्स कि आप अभी भी वही हैं। इट इज ऑलवेज हेल्पफुल, स्पेशली अगर आपकी कंपनी ज्यादा जानी मानी नहीं है, तो आप एक 1 लाइन डिस्क्रिप्शन देंगे उस कंपनी के बारे में।
वो इस पे फोकस नहीं करेगा कि कंपनी करती क्या है, वो इस चीज़ पे फोकस करेगा कि कंपनी कितनी अच्छी, कितनी बड़ी, कितनी शानदार, कितनी यूनिक है। क्यों? क्योंकि जो रिक्रूटर है वो ये देखना चाहता है कि इस कंपनी के बारे में ऐसा अलग या ऐसा नया क्या है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर वो कंपनी एक स्टार्टअप है तो द फैक्ट कि उसके फाउंडर्स बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं वो मेंशन करिए। अगर वो कंपनी फंडिंग उठा चुकी है तो वो मेंशन करिए। अगर एक ऑफलाइन कंपनी है लेकिन बहुत सारे स्टोर्स हैं तो कितने स्टोर्स हैं वो मेंशन करिए। कुछ भी हो विच एस्टैब्लिशेस द स्केल एंड द साइज ऑफ द कंपनी यू आर इन, उसको फोकस करिए, बिकॉज दैट विल सेट द कॉन्टेक्स्ट। फिर आते हैं आपके काम पर, आपके वर्क अचीवमेंट्स पर। मैंने वर्ड यूज किया है अचीवमेंट्स, वर्क प्रोफाइल नहीं। मैं हजारों रेज्यूमे देख चुका हूं एंड ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि उसको वो वर्क प्रोफाइल बना देते हैं। क्या मतलब? वो ये लिखते हैं कि मैं करता क्या था, वो ये लिखते हैं कि मेरी जॉब प्रोफाइल क्या थी। मुझे ये नहीं जानना, मुझे ये नहीं जानना कि आप सेल्स में सेल्स करते थे या आप मार्केटिंग में मार्केटिंग करते थे, ये तो ऑब्वियस है। मुझे ये जानना है कि वो काम आपने कितनी अच्छे से, कितनी खूबी के साथ किया है। सो अपना जॉब प्रोफाइल मत शेयर करिए प्लीज। व्हाट आई वांट टू नो इज आपने वो काम कितने अच्छे से किया। एग्जांपल देता हूं, सेल्स का ही देता हूं क्योंकि सेल्स बहुत ही एप्लीकेबल एक फंक्शन है। दो ऑप्शन है, जॉब प्रोफाइल, जॉब अचीवमेंट। जॉब प्रोफाइल was responsible for B2B sales for the company's technology division. ये एक बिल्कुल ही रीजनेबली एक्यूरेट स्टेटमेंट लग रहा है और बहुत सारे रिज्यूमे आप में यही दिखेगा। लेकिन अगर इसी चीज को मेरे को बदलना हो, देन मेक इट इनटू एन अचीवमेंट। मैं लिखूंगा अचीव्ड 110% of the target in the B2B technology division of the company, closing 37 new clients, contributing to 20% additional revenue. Suddenly गेम चेंज हो गई। कहां आप B2B सेल्स के इंचार्ज थे या B2B सेल्स की टीम में थे और कहां आप एक रॉक स्टार सेल्स पर्सन बन चुके हैं। दैट्स द डिफरेंस। इसको इग्नोर मत करिए। सबसे ज्यादा टाइम इस चीज में ही लगना चाहिए। नेक्स्ट, आपका एजुकेशन। एजुकेशन में बहुत क्लियरली, अगर आप ऑलरेडी काम करते हैं तो आपकी सबसे रीसेंट या लेटेस्ट एजुकेशन, स्कूल या कॉलेज का नाम, डिग्री एंड ईयर ऑफ पासिंग या ग्रेजुएटिंग। अपने मार्क्स को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत अच्छे आए हैं तो डेफिनेटली लिखिए, लेकिन अगर बुरे हैं या मीडियोकर हैं या आपको लगता है अच्छे नहीं हैं तो जबरदस्ती नहीं है। नो वन फोकसेस ऑन दैट। फिर से स्टार्टिंग विथ लेटेस्ट टू द अर्लीस्ट। अगर आपको ऑलरेडी 3, 4, 5 साल हो चुके हैं तो 10th और 12th जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने 7वीं कक्षा में एलिक्यूशन कॉन्टेस्ट में भाग लिया था और आपने कोई दौड़ में भाग लिया था और उसमें आप 3rd या 4th आए थे। हो गया, उससे हम बड़े हो चुके हैं। और फिर फाइनली आपका एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा करिकुलर या एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसमें बहुत सारे लोग, आई डोंट नो व्हाई, अपनी वर्क अचीवमेंट्स लिखते हैं। Was promoted in the first year itself, was awarded the best employee of the month, best employee of the year। भाई, ये आप वर्क एक्सपीरियंस में क्यों नहीं लिख रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स जो हैं वो आप कहां लिखना चाहेंगे, तो क्या आप वो सबसे लास्ट लिखेंगे अपने रिज्यूमे पे? नहीं ना। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसी से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि दैट इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन स्टेट। तो प्लीज अपने वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन में उसको लिखिए। आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन शुड बी अबाउट आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एफर्ट्स, आपकी हॉबीज, कुछ ऐसा जो ये दिखाता है या दर्शाता है कि आप एक टीम प्लेयर हैं, आप एक क्विक लर्नर हैं, आपके मल्टीपल इंटरेस्ट हैं, आपके मल्टीपल इंटर्नशिप्स हुए हैं, वट एवर द केस मे बी, बिकॉज दैट टेल्स मी कि ये इंसान जो है ये एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी या प्रोफाइल है। एंड देन देयर इज अ स्किल्स सेक्शन। स्किल सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट पे आप जेडी पर जाएंगे। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप उसके लिए रेज्यूमे बना रहे हैं। एंड दैट इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू स्टार्ट विथ।
हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन, हर एक जॉब के लिए दोस्तों रेज्यूमे अलग बनना चाहिए। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये शिद्दत आपको डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि हर एक जॉब की डिमांड अलग होती है। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद वर्क एक्सपीरियंस यू एक्चुअली स्टार्ट विद एजुकेशन। तो आपका एजुकेशन सबसे पहला सेक्शन होगा, और उस केस में हम फिर से वही बात करेंगे कि आपने किस स्कूल या कॉलेज से, कौन सी डिग्री, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, लोकेशन अगर जरूरी है। एंड देन यू विल टॉक अबाउट थिंग्स दैट यू डिड ड्यूरिंग कॉलेज या स्कूल, जिससे आप एक अच्छे प्रोफेशनल शायद बन सकते हैं। इंटर्नशिप्स जो आपने करी हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स या एकेडमिक प्रोजेक्ट्स जो आपने करी हैं, क्लास असाइनमेंट्स जो बहुत जरूरी थी, किसी फेस्टिवल में आपने भाग लिया है, उसमें आपने कोई लीडरशिप रोल लिया था, एनीथिंग दैट सेज कि मैं एक टीम प्लेयर हूं, मैं एक फास्ट लर्नर हूं, मैं एक कमिटेड इंडिविजुअल हूं, मैं समवन हु इज डेडिकेटेड, समवन हु इज वेरी वेरी स्टूडियस, समवन हु इज वेरी डिसिप्लिन्ड, वो सारी चीजें जो आप शोकेस कर सकते हैं, प्लीज करिए, रुकिए मत। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करके, पॉज करके, इस वीडियो को ऑलमोस्ट 1 घंटा देखकर ये मेरे साथ ढांचा बना लेंगे, दिस विल बी द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू। फाइनली आते हैं समरी पर। समरी आपकी समरी है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अगर एक इंसान को आपके बारे में कुछ भी पता ना चले, कुछ भी वो पढ़ ना पाए, लेकिन सिर्फ वो कुछ शब्द जो आपने अपने नाम के नीचे लिखे हैं सिर्फ वही पढ़ सकते हैं, तो विल दे वांट टू मीट यू और नॉट। एंड इस केस में आपकी समरी कभी भी सेम नहीं रहेगी। जैसे आप जॉब डिस्क्रिप्शन के चलते अपना रेज्यूमे बदलेंगे, वैसे ही जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आप अपनी समरी बदलेंगे। आपको कुछ ऐसा लिखना होगा जो आपके रेज्यूमे की एक्चुअल समरी है, लेकिन the choice of the words will be from the job description, not something that you will come up with. 3 और टिप्स जाने से पहले जो कि नेसेसरी हैं जाननी। नंबर 1, प्लीज कोई भी पंक्चुएशन मिस्टेक्स मत करिए, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करिए। दूसरा, कभी भी अपना रेज्यूमे वर्ड डॉक में मत भेजिए, हमेशा और हमेशा पीडीएफ में शेयर करना है। और तीसरा, अगर आप श्योर नहीं है कि आपने अंग्रेजी सही से यूज करी है या नहीं, तो यूज अ टूल दैट हेल्प्स यू विद द ग्रामर। एक टूल जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, पेड प्रमोशन नहीं है, इज कॉल्ड ग्रामरली, GRAMMARLY। एक लास्ट टिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखा जाता है या बोला जाता है कि एक जॉब एप्लीकेशन में हजारों एप्लीकेशंस आती हैं। सो ऑन एन एवरेज एक रिक्रूटर एक रेज्यूमे को शायद 6, 10, 15 सेकंड के लिए देखता होगा। विच मीन्स कि अगर आपका रेज्यूमे हर एक रेज्यूमे जैसे ही दिखता है, तो चांसेस हैं कि आपका शॉर्टलिस्ट इतने आसानी से नहीं होगा। और ये एक टिप है जो मैंने पर्सनली अपनी जिंदगी में यूज करी और हमेशा चली, एंड आई एम शेयरिंग इट विद यू। इसलिए नहीं क्योंकि ये सही तरीका है, बट इसलिए क्योंकि ये मेरे लिए काम किया है और शायद आपके लिए भी कर सकता है। एक टेम्पलेट मत यूज करिए। आप गूगल डॉक्स पे गए, आपने टेम्पलेट यूज किया, जो हजारों करोड़ों लोग इस वीडियो को देखेंगे, वो हर एक इंसान वही करेगा। तो अगर आपने वही किया, आप उसी टेम्पलेट में ढल गए। लेकिन अगर आपने अपना ही एक टेम्पलेट बनाया, आपने अपना ही एक ढंग बनाया टू प्रेजेंट योरसेल्फ, it could be a piece of paper, it could be an online website, it could be a video, कुछ भी हो सकता है which catches the attention and gets them to see ये तो अलग है। चाहे ये सही है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन अलग तो जरूर है। You have a chance of standing out। इस वीडियो को बनाते बनाते एक आइडिया आया जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप ऑलरेडी चैनल में सब्सक्राइब्ड हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। जो सब लोग सब्सक्राइब या कमेंट करेंगे, उनमें से एक लकी विनर के साथ मैं आधा घंटा बैठ के उनका रेज्यूमे रिव्यू करूंगा एंड उनकी मदद करूंगा थ्रू ऑल दैट आई शेयर्ड, ताकि उनका रेज्यूमे एक विनिंग रेज्यूमे बन जाए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए। 1 lucky winner, 30 minutes with me, your resume turns into a creative winning resume। अगर आप सब लोग मेरा
ओरिजिनल रेज्यूमे देखना चाहते हैं जो मैंने MBA के बाद बनाया था, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर माई फर्स्ट वर्जन ऑफ द रेज्यूमे एंड सी इफ इट हेल्प्स यू. दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले.